करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की। आखिरकार सस्पेंस खत्म होता नजर आ रहा है। शिवसेना ने तय किया है कि वो विपक्ष में बैठेगी, यानी उसके जितने भी विधायक हैं वो विपक्ष में ही बैठेंगे। उसने पत्र लिखा है विधानसभा के सचिव को ये कहते हुए कि उन्हें ये पद दे दिया जाए। ये बयान है जो शिवसेना की तरफ से जारी किया गया है। सोमवार को नेता विपक्ष के लिए दावा करने का आखिरी दिन था, इसीलिए पार्टी ने विधानसभा सचिव को दावेदारी की चिट्ठी भेजी है। अगर दावा पेश नहीं किया जाता तो नेता विपक्ष का पद भी हाथ से चला जाता। इतना ही नहीं, बीजेपी के लिए कुछ बातें भी लिखी। कहा गया इस बयान में, बीजेपी के पास अभी भी 48 घंटे का वक्त है, हम बुधवार तक इंतजार करेंगे। ये बयान शिवसेना की तरफ से जारी किया गया। संकेत बहुत साफ कि शिवसेना अब बीजेपी के साथ जाने को तैयार नहीं है, विपक्ष में बैठेगी। लेकिन क्या कुछ कहना है बीजेपी का, वो सुनिए एकनाथ खड़ से। सारी कटुता और सारी बातें जो इलेक्शन में हुई थी वो भूल कर हमने शिवसेना को आह्वान किया था। हमारी शिवसेना से आज भी ये विनंती है कि सारी बातें भूल कर, जो कटुता है उसको भूल कर, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है वो विस्तार में नहीं तो और भी विस्तार जब होगा आप उसमें शामिल होइए। और महाराष्ट्र की जब आप बात करते हैं, हम शिवसेना से विनंती करते कि आप आइए, एक वातावरण अच्छा बनेगा। अच्छा बनने के बाद दोनों मिलकर सरकार चला सकते हैं, दोनों मिलकर आ सकते हैं। जैसा कि दिल्ली में हमने आपको आह्वान किया आइए और मंत्रिमंडल में शामिल कीजिए, वैसा महाराष्ट्र में भी हो सकता है। तो ये तो बात हुई महाराष्ट्र बीजेपी के नेता की, लेकिन अरुण जेटली ने क्या कहा इस पूरे मुद्दे पर वो भी आपको सुनवाते हैं, क्योंकि अरुण जेटली की माने तो उम्मीद अब भी कायम है। शिवसेना के साथ क्या बातचीत अभी भी चल रही है, संबंध कायम है? देखिए, आज सुबह मुझसे पूछा था कि इस समस्या के संबंध में, तो मैंने उसका स्पष्ट उत्तर दिया था कि कुछ समस्याएं अपना हल खुद ढूंढती हैं। सम प्रॉब्लम्स विल बी रिजॉल्व्ड ऑन देयर ओन, दे विल फाइंड देयर ओन सॉल्यूशन। और आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र यानी मुंबई। उद्धव ठाकरे एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, क्या कुछ बोला उन्होंने, उमेश कुमावत इस वक्त बता रहे हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखिए सुनील, उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर कहा है कि कांग्रेस ने आज नेता विपक्ष का दावा किया था, इसलिए हमने आज दावा पेश किया है। अगर हम चर्चा करते बैठते बीजेपी के साथ तो हम ना घर के रहते ना घाट के रहते, ना घर के रहते ना घाट के रहते, और हम चर्चा के लिए अभी भी तैयार है। अगर कभी हमारा गठबंधन हो गया तो वो हो सकता है। हमारी सहनशीलता है, उसे लाचारी ना समझा जाए, इन्होंने साफ किया है। क्योंकि आज जो है शिवसेना ने नेता विपक्ष का दावा किया है, उस पर उद्धव ठाकरे बोल रहे थे और उन्होंने साफ किया है कि अभी भी वो बीजेपी का इंतजार कर रहे हैं। उमेश, कहीं राजनीति ये तो नहीं है कि विपक्ष भी अपने पास और सरकार में तो हम हैं ही? यही क्यों, अगर वो आज दावा नहीं करते तो उनका नेता विपक्ष पद भी चला जाता। इसलिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज कांग्रेस ने दावा किया था, इसलिए हमने दावा किया है। अगर हम चर्चा ही करते बैठते तो ना हम घर के होते, ना घाट के होते, ना हम सत्ता में होते, ना हम विपक्ष में होते। जी उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो शिवसेना की अपनी चिंता थी कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर वो भी हाथ से जाता जो मिलने वाला था। लेकिन दरअसल राजनीति बहुत साफ है, बीजेपी के पास सरकार, शिवसेना के पास विपक्ष, एनसीपी और कांग्रेस कहां कोई नहीं जानता।